वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। आपका आज जो चैप्टर हम करने वाले वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। अब है ना सर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले जो मार्केट वर्ड होता है हम उसको डिटेल में समझेंगे। मार्केट शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रेडिशनली हम क्या मानते थे कि मार्केट का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहां पर दुकानदार अपनी दुकान लगाता है, माल बेचता है और खरीदने वाले जो बायर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो आते हैं, बातचीत करते हैं, भावताल करते हैं, एक प्राइस पर उनको बेचा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केट, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जगह। बट सर मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न डेफिनेशन में उसका पूरा मतलब चेंज हो चुका है। यस, मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से मार्केट का मतलब क्या होता है? सर मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से मार्केट का मतलब होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बायर और एक सेलर कहीं पर भी क्लोज कांटेक्ट में आ जाए। किसी भी बायर का और किसी भी सेलर एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे कांटेक्ट में आ जाए जहां पर वो लोग दोनों की कांटेक्ट का मतलब है कम्युनिकेशन हो सके कि भाई उसके पास क्या बेचने के लिए है। बायर बोलेगा मैं इस भाव पर या इस भाव पर खरीदूंगा, मतलब उनकी बातचीत हो जाए। अगर मैंने एक फोन पे किसी सेलर से बातचीत कर ली तो अब वो सर फोन क्या बन गया मेरे लिए मार्केट, क्योंकि मैं एक बायर हूं और एक सेलर से मेरी बातचीत हो रही है, हम लोग कांटेक्ट में आ गए। दैट्स इट, हमारा कांटेक्ट में आना जरूरी है। वो फोन पे आए, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के जरिए आए, या फिर अगर हम लोग अपने घर के अंदर ही बैठकर बातचीत करके बिजनेस कर रहे, सो सर ये सारी जगह मेरे क्या हो गए, मेरे लिए मार्केट हो गया। सो मार्केट के लिए कोई भी पर्टिकुलर प्लेस होना जरूरी नहीं, बट कि क्या क्या होना जरूरी है तो यहां देखो लिखा है मैंने, बायर एंड सेलर का होना जरूरी है, वरना मार्केट नहीं बनेगा, मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड, सर किसी प्रोडक्ट या सर्विस होना जरूरी है। अगर कोई सेलर किसी प्रोडक्ट को बेचेगा ही नहीं या किसी सर्विस को बेचेगा ही नहीं तो बायर खरीदेगा क्या? मार्केट का मतलब होता है सर अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का बात हो रहा है ना तभी वो मार्केट बनेगा। ऐसे कोई बायर एंड सेलर कांटेक्ट में आ जाए तो सर क्या रिलेशन क्या उनका, वो क्या बेच रहे क्या खरीद रहे, तो प्रोडक्ट का होना जरूरी है, सर्विस का होना जरूरी है। थर्ड चीज, सर किसी भी प्राइस का होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को बिना पैसे लिए कुछ चीज बेच रहा है, दैट मींस वो उसका दोस्त होगा या उसका रिश्तेदार होगा या उसका कोई भी रिलेशनशिप वाला कोई भी दूसरा इंसान होगा। सर ऐसे टाइम पर वो मार्केट में बिजनेस होना चाहिए। सर जब कोई आप अपनों से जो घर वाले रिलेटिव्स होते हैं उनसे आप बिजनेस नहीं करते भी हो तो उनसे पैसे लेने, तो कभी भी याद रखना मार्केट का मतलब होता है बिजनेस करना, और बिजनेस बिना प्राइस के नहीं होता। तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होना जरूरी है, ठीक है, मार्केट को एग्जिस्ट करने के लिए। चौथी चीज है सर क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर बायर एंड सेलर्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ही नहीं आएंगे, बातचीत ही नहीं होगी, नेगोशिएशन नहीं होगा तो डील कैसे होगी? तो सर इनका क्लोज कांटेक्ट में आना जरूरी है, फोर्थ पॉइंट। एंड सर लास्ट पॉइंट, नॉलेज अबाउट मार्केट। अगर सपोज के एक पर्टिकुलर एरिया है, मुंबई एरिया है, मुंबई के अंदर आपको मालूम है स्टॉक मार्केट बसता है, बट मेरे को पता ही नहीं है कि मुंबई के अंदर स्टॉक मार्केट है, तो क्या कभी मैं उधर जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। क्या कभी मैं वहां पे कुछ लेन देन करूंगा, शेयर्स बेचूंगा या खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। तो सर मुझे पता तो होना चाहिए कि दैट मार्केट एग्जिस्ट, और वहां जाकर वो सेलर्स है तो मैं उनसे जाके बातचीत करूंगा, खरीदूंगा, प्राइस वाइज शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, दैट्स इट। तो सर मार्केट को एग्जिस्ट करने के लिए 5 बेसिक चीजें जरूरी है, वरना मार्केट एग्जिस्ट होगा नहीं। अच्छा सर, अपन ने मार्केट पढ़ लिया, अब मार्केट को क्लासिफाई करना है डिफरेंट टाइप्स में। तो कुछ बेसिस होते हैं मार्केट को क्लासिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है सर। प्लेस, जगहों के बेसिस पर मार्केट किस टाइप के मार्केट होते हैं? तो सर पहला होता है लोकल मार्केट। क्या होता है? लोकल। सेकंड इज नेशनल, थर्ड इज इंटरनेशनल। लोकल मार्केट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मुंबई के अंदर, मुंबई इज माई एरिया, रीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस है सर, सिर्फ मुंबई के अंदर मैंने सपोज ये मार्कर्स प्रोड्यूस किए, मैंने मार्कर्स मैन्युफैक्चर किए और मैं मुंबई के अंदर ही बेच रहा हूं, मतलब यहीं पर प्रोडक्शन हुआ, यहीं पर उसका कंजम्पशन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज लोकल मार्केट। जहां बनता है वहीं बिकता है, वहीं पर उसको यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, उस एरिया के बाहर नहीं गया, दैट इज कॉल्ड एज लोकल मार्केट। सर सेकंड इज नेशनल मार्केट। लोकल हो गया, नेशनल। नेशनल का मतलब होता है सर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया है तो एक पर्टिकुलर इंडिया के अंदर जितना माल प्रोड्यूस होगा वो इंडिया के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होकर कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा, वो बाहर के देशों में नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल मार्केट। मतलब हमारे देश के विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। सपोज अमेरिका है तो अमेरिका के अंदर ही जो लेन देन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, जो मार्केट बस रहा है सेलर्स एंड बायर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल मार्केट। ओके, द लास्ट वन इज इंटरनेशनल मार्केट। नाम से अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है एक कंट्री का मार्केट जब दूसरे कंट्री के मार्केट से क्लोज कांटेक्ट में आता है, डील करता है, डिस्कशन करता है, नेगोशिएशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मार्केट। फॉर एग्जांपल इंडिया
और अमेरिका के दो मार्केट के सेलर्स एक दूसरे के साथ आए और उन्होंने लेन देन किया, तो सर वो क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली हमारे गुड्स किसी दूसरे कंट्री के मार्केट में बिक रहे या दूसरे कंट्री के गुड्स हमारे मार्केट में, हमारे कंट्री के मार्केट में बिक रहे, तो हम दोनों के लिए क्या हो गया, वो इंटरनेशनल मार्केट। ओके चलो सर, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर चार तरीके के मार्केट होते हैं। द फर्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। सर वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जो कि बहुत कम टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपके गांव में मेला लगता है, ठीक है सर, गांव के अंदर जो मेला लगता है वहां पर भी बहुत सारे सेलर्स ऐसे अपनी दुकान जमा कर बैठ जाते हैं। सर वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बैठते, बरोबर। सर वो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए जो मार्केट लगता है ना, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। तो ये मार्केट क्या होता है, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए बचता है, बाद में वो मार्केट वहां से पूरा गायब हो जाता है। जैसे ही मेला खत्म, वहां के सारे सेलर्स भी वहां से चले जाते हैं। सर नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब होता है कि फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम के लिए अगर कोई मार्केट बस रहा है, हम उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो इसको बोलते हैं लेस देन 1 ईयर। क्या याद रखने का, लेस देन 1 ईयर। एक पीरियड मार्केट के अंदर अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर सुना रहेगा कि एक पर्टिकुलर कोई दुकान खोल ली जो कि 1 साल तक ही चली, ठीक है, 1 साल तक चली बट उसके बाद नहीं चल पाई, तो क्या होगा, वो शॉर्ट पीरियड मार्केट माना जाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल आपने सपोज ऐसा मान लो एक ऐसा मार्केट है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उन लोग ने एक साथ ही माल बेचा, और वो माल क्या था, सपोज एक पर्टिकुलर मुंबई के इलाके के अंदर बहुत सारे लोग आए एक साथ काम करने के लिए, और एक साथ वो लोग है ना चद्दर बेच रहे, ठीक है, चद्दर है, स्वेटर है, वुलन क्लोथ्स के और कॉटन क्लोथ्स बेच रहे। अब है ना वहां पर उन लोग ने क्या किया, 1 साल तक उन्होंने स्कीम रखी कि भाई 1 साल के पीरियड तक हम लोग यहाँ पर हैं, और उस पीरियड के अंदर जो भी हमसे लेगा उसको सस्ते में माल हम लोग देंगे। तो बस उस पर्टिकुलर 1 साल के पीरियड के अंदर कुछ महीनों के लिए वो लोग रहेंगे वहां पे, वो लोग की वहां पे स्कीम खत्म हो जाएगी, ऑफर खत्म हो जाएगा, वहां से वो लोग निकल के किसी दूसरे जगह पर चले जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं ना, ये कुछ लोग होते हैं जो कि हर जगह के मार्केट को कुछ कुछ पीरियड में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करने का मतलब है फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो लोग ने 3, 4, 6 महीने तक अपनी दुकान जमाई, वहां पर जो भी पैसा कमाया उससे वो लोग फिर दूसरे मार्केट में जाते हैं, वहां पर अपनी दुकान जमाते। ऐसे करते करते क्या ये लोग है ना कभी भी अपनी जहां पर दुकान जमाते हैं वहां पर 1 साल से कम पीरियड के लिए दुकान जमाते, तो वो आ गया शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, ताकि उन लोग को हर मार्केट का एक एक्सपोजर मिले। दूसरा, वो लोग एक जगह पर बसना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग जहां पर बसते हैं वहां पर वो लोग अलग अलग ऑफर्स और स्कीम देते हैं। एक ऑफर या एक स्कीम है ना एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही अच्छी लगती है कस्टमर्स को, लोगों को, बाद में वो फिर खराब हो जाती है। बाद में लोगों के दिमाग में तो पता है भाई यहाँ एक ही ऑफर कितनी बार देगा, इसके लिए वो फिर हर जगह पे जाके हर मार्केट में वो लोग अलग अलग लोगों को वही सेम स्कीम देते रहते हैं और पैसे कमाते। दैट इज कॉल्ड ए शॉर्ट पीरियड मार्केट, जो कि 1 साल से कम पीरियड का होता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट। सर लॉन्ग पीरियड मार्केट एग्जिस्ट बिटवीन 1 ईयर टू 5 ईयर। तो मतलब 1 साल से ज्यादा और 5 साल के बीच, 1 से 5 साल के बीच का जो मार्केट होता है दैट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट। सर लॉन्ग पीरियड मार्केट का मतलब होता है मैंने एक दुकान खोली, बट है ना मुझे पता चल गया मैंने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, बट अब मुझे पता चल गया कि सर अब मेरी दुकान मुनाफा नहीं कर रही, प्रॉफिट नहीं कर रही, तो मुझे बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी दुकान चालू करता है ना कोई, तो 1 साल से ज्यादा ही चलाता है, और ऑफ कोर्स अगर उसको लॉस हो रहा होता है तो वो 5 साल के पहले वो उसको बंद कर देता है। तो ये होगा लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो कि 5 साल से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और लास्ट है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। सर वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट का मतलब होता है दैट इज अबव 5 इयर्स, अबव 5 इयर्स। मतलब सर ये लोग है ना मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, ये लोग क्या है सर 5 साल से ज्यादा टिके हुए मार्केट के अंदर, और ये लोग पूरे मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। मतलब ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, इसके प्रोडक्ट्स भी फिक्स्ड होते हैं, और सर इसके जो कस्टमर बेस होता है वो भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये इतने आसानी से खत्म नहीं होता, और इसका जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एकदम पर्टिकुलर फिक्स होता है। कभी भी इसको हिलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बट अगर ये लोग हिलते हैं तो पूरे मार्केट के अंदर मंदी आ जाती है, लॉस हो जाता है, सब लोग को लॉस होता है इस एक की वजह से, ठीक है। सो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। थर्ड वन एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। नाउ यहां पर मैं आपको सिर्फ एक छोटा जस्ट दे रहा हूं, इसके ऊपर हम सब टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, उसको प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट पर रेफर कीजिए। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। सर परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बट
सारे के सारे सेलर्स एक ही कमोडिटी को बेचते, एक ही प्राइस पर बेचते, समझा? दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है सर यहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं बट वो सब लोग एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, सेम टू सेम प्रोडक्ट नहीं बेचते। इसके अंदर तीन आता है। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है सर पूरे मार्केट में एक पर्टिकुलर सिंगल सेलर एक ही बेचने वाला है, हाँ बट खरीदने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। ओलिगोपोली का मतलब होता है सर एक सेलर नहीं, फ्यू सेलर्स। क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स, मतलब बहुत सारे सेलर भी नहीं है और एक सेलर भी नहीं है, थोड़े बहुत सेलर्स है, 5 10 15 20 इतने मिनिमम सेलर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है सर बहुत सारे सेलर्स बट ये सारे सेलर्स है ना, इन जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से काफी मिलते जुलते। सो हम इन सब चीजों को इन डिटेल में आगे एक्सप्लेन करने वाले। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।